नमस्कार, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, कक्षा बीए पाठ द्वितीय के छात्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम के तहत हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। पिछले दो वीडियो में हमने राष्ट्रवाद की संकल्पना को समझा। अब हम बात करते हैं वो कौन से कारक थे जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद के कारणों की। मोटे तौर पर हमने राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को तीन भागों में विभक्त किया था। प्रथम ब्रिटिश जनित, द्वितीय भारत द्वारा किए गए प्रयास और तीसरे वैश्विक। प्रथम के तहत अगर हम बात करें कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान आपने विद्यार्थियों सुना भी होगा, यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय शासन, भारत में अंग्रेजों का शासन भारत के लिए वरदान था या अभिशाप। ये जो कारण था ब्रिटिश शासन, जिसने भारत में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया, इसको समझिए। प्रथम जो ब्रिटिश शासन ने किया, भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित करने का कार्य ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत राजनीतिक दृष्टि से कई भागों में विभाजित था। पुर्तगाल, फ्रेंच लोग यहाँ शासन करते थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक छत्र राज स्थापित हो गया और भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में आइडेंटिफाई हुआ। अब इसे हम राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से समझते हैं कि ये भारत का एकीकरण करने में इसने योगदान दिया। और इस राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक एकीकरण का परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश शासन में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। राजनीतिक एकता की स्थापना ने भारतीयों के मध्य भारतीयता की भावना को जन्म दिया। ये केवल राजनीतिक एकता ही नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक एकता थी। क्या थी? प्रशासनिक एकता। क्यों? पूरे देश के अंदर ब्रिटिश शासन के कारण एक समान नियम लागू हुए, जिसके कारण भारत में प्रशासनिक एकता स्थापित हुई। इस प्रशासनिक एकता के कारण हमें ये देखने को मिला कि भारत के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर विकसित हुई, जिससे लोग आपस में जानने लगे। और इसी कड़ी में परिवहन और संचार के साधनों का, परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। अब हम ये कहें कि ये अंग्रेजों ने इन कारकों का कारण उदय भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए क्यों किया? ऐसा नहीं है। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना कदापि नहीं था। उनका उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना। जैसा कि आपको पता है, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, व्यापारी बन करके आए थे, किंतु उन्होंने धीरे धीरे यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। जैसा कि प्लासी के युद्ध को ये माना जाता है कि इस प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज जो थे वो भारत में शासक बन गए थे। आर्थिक लाभ पाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में परिवहन, जैसा कि आपको पता 1853 में रेल
यातायात और संचार के साधनों का विकास किया। इसके पीछे अंग्रेजों की मंशा भारत से कच्चे माल को समुद्र तक पहुंचाकर इंग्लैंड भेजना और इंग्लैंड से तैयार माल को वापस कच्चे भारत में खपाने के लिए इसका प्रयोग किया। लेकिन भारतीयों को इसका लाभ क्या मिला? लाभ ये मिला कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ, वो कैसे हुआ? जब यातायात परिवहन के साधन और संचार के साधन हुए तो लोगों ने एक दूसरे को जाना, आपस में इधर उत्तर भारत दक्षिण भारत लोगों का आवागमन बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। इसी कड़ी में जो एक अंग्रेजों ने भारत में दी अंग्रेजी शिक्षा का विकास, यहाँ दो बात समझने की है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी शिक्षा का विकास भारत में किस लिए किया? ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण उनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ा? इसका कारण था अंग्रेज यहाँ व्यापारी बनकर आए थे। आप देखेंगे कि भारत के अंदर जब राजनीतिक रूप से स्थापित हो गए, औपनिवेशिक काल में प्रशासन के उच्च पदों पर तो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, लेकिन निचले पदों पर भारतीयों को ही भर्ती किया जाता था। किंतु अब समस्या ये थी कि भारतीयों को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया। इसका उद्देश्य यहाँ निम्न स्तर के जो पद थे, अधीनस्थ जो पद थे, उन पर भारतीयों से काम करवाना था। किंतु इसका फायदा क्या हुआ कि भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा के कारण ब्रिटिश रहन सहन, ब्रिटिश विचारों को जाना और भारतीयों ने ये पाया कि जो अंग्रेज भारत पर राज कर रहे हैं वो अपने यहाँ नागरिकों को बहुत ज़्यादा मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। अधिकारों की इतनी व्यापक स्वतंत्रता की बात है, तो वो भारतीयों पर शोषण क्यों कर रहे हैं? ऐसी इससे अंग्रेजी शिक्षा के विकास के कारण ब्रिटिशर्स का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो कारक थे ये थे ब्रिटिश शासन से उद्भूत। पहला कारण कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। दूसरा, राजनीतिक इकाई के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक एक रूपता स्थापित हुई। तीसरे कारण के रूप में हम पाते हैं कि प्रशासनिक एकता के साथ साथ अंग्रेजों ने आधारभूत ढांचे का विकास किया, जिसमें विशेषकर परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। और चौथा कारक जो भारत में राष्ट्रवाद की उदय का महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ वो थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। इन सब चीज़ों ने मिलकर भारतीयों में एक आज़ादी की भावना का संचार किया। राष्ट्रवाद और भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के प्रति धीरे धीरे एकजुट होने लगे, और जिसका पहला उदाहरण हमें 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिला था। अब इसे अंग्रेजी शिक्षा कहें या आधुनिक शिक्षा, इस आधुनिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप लोगों में शिक्षा को बढ़ावा मिला। इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो भारत जनित कारण है, उद्भूत कारक, उनमें पहला कारक है समाचार पत्रों का। अब हमें ये लगता है कि समाचार पत्रों से राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो विद्यार्थियों हम ये जानें समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण ये है कि अंग्रेजी हमने सीख ली, समाचार पत्र हमने अनेक भाषाओं में प्रकाशित करने शुरू किए, स्थानीय भाषाओं में, और इसके साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा के रूप में जब ये विकसित होने लगे तो धीरे धीरे ब्रिटिश सर द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उस शोषण को उजागर करने में इन समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों ने बड़ा योगदान जो दिया
वो दिया जनमत बनाने में। समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति एक राय बनी। इसके साथ साथ जनमत निर्माण के अलावा राष्ट्रीयता की जो भावना थी, राष्ट्रीयता की भावना का संचार जो किया वो समाचार पत्रों ने किया। ये जो चीज़ें थी, इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे समाचार पत्र हैं। द इंडियन मिरर, द इंडियन मिरर, द बंगाली, द अमृत बाजार पत्रिका, अगर हम बात करें द पेट्रियाट, द हिंदू पेट्रियाट, ऐसे अनेक समाचार पत्र थे जिन्होंने लोगों में जनमत जागृत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया। भारत में इसमें सबसे अग्रणी नाम जो है वो है राजा राममोहन राय का, राजा राममोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और प्रेस की स्वतंत्रता का जनक माना जाता है। बहुत सारे उदाहरण हम स्वाधीनता संग्राम के दौरान पढ़ेंगे, किंतु इसमें से मुख्य बात ये थी कि समाचार पत्रों से राष्ट्रवाद के उदय में जनमत निर्माण और राष्ट्रीयता का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यम वर्गीय, अगला जो कारण जो भारतीयों के स्तर पर देखा जा सकता है, मध्यम वर्ग की भूमिका, मध्यम वर्ग की भूमिका। विद्यार्थियों, ये वो वर्ग था जिसने संघर्ष किया। आप देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत 3 प्रकार की राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। एक थे ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था देशी रियासतें, और तीसरा हुआ करता था गवर्नर प्रांत। देशी रियासतें जो थी उसमें अंग्रेजों का ज़्यादा साथ दिया। भारत का जो धनिक वर्ग था वो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन मध्यम वर्ग जिसमें कौन, वकील, पत्रकार, आप पाएंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों में अधिकतर लोग एडवोकेट थे। उन्होंने समाचार पत्र निकाले, अधिकतर पत्रकार थे, शिक्षक। ये वो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता की अलख जगाने का काम किया, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने का काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इतिहास की शोध का प्रभाव, जब आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ तो भारतीयों ने विदेशी साहित्य के बारे में, विदेशी इतिहास के बारे में जाना, और इसमें मुख्य नाम जो है मैक्स मुलर, विलियम जेम्स, ये वो लोग हैं जो आज़ादी पसंद, आज़ादी के साहित्य को लिखते थे, और इनके साहित्य को पढ़ कर के ये जाना मानवता और मानव के अधिकारों के बारे में विकास हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के अंदर एक धारा इस दौरान उदय होती है, समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट वीडियो में हम पाएंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। थैंक यू। कोरोना काल में घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। आप राजकीय महाविद्यालय के CC राज, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, CCE राज GC कॉलेज झुंझुनू यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों BA पार्ट 2 के लिए
व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। महाविद्यालय के सहायक आचार्य श्री वेद प्रकाश जी, श्री विनोद कुमार, 2 सेक्शन मेरे पास हैं, और तीसरा श्रीमती संगीता जी। इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ें। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आप घर पर पढ़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू रहिए।